नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से चैप्टर संख्या 4 के अंतर्गत फीचर लेखन और विशेष रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो अच्छा होगा तो आप लोगों को सभी को जुड़ना होगा, तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं फीचर लेखन क्या होता है, विशेष रिपोर्ट क्या होता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फीचर लेखन होता है ना, वो एक सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित यानी बिल्कुल ही इस प्रकार से उसे व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी शब्द को हम लोग यदि उल्टा सुल्टा रखेंगे तो उसका फिर अनर्थ, उस वाक्यांश का या उस वाक्य का अर्थ अलग हो जाएगा, फिर हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो एक सुव्यवस्थित होता है, एक अच्छे तरीके से उसे लगाया जाता है शब्दों के माध्यम से। एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ एवं सृजनात्मक, ध्यान रखना तीनों शब्दों को। फीचर लेखन एक प्रकार से सुव्यवस्थित, ध्यान रखना, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। अब ये क्या होते हैं? सुव्यवस्थित, बहुत ही अच्छे ढंग से इनको व्यवस्थित किया जाता है लिखते समय, कोई जो पत्रकार लिखता है इसे। सृजनात्मक यानी कि इंसानों का, यानी कि जो इंसान किसी भी प्रकार से यानी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा हो, वह किसी अलग कार्य में जुड़ा हुआ हो और उस कार्य में उसे समस्या आ रही है, तो वह उसका निर्माण भी कर सकता है, सृजन भी कर सकता है, आर्ट्स में और दिल को छूने वाला भी होता है। तो फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठकों को मुख्य रूप से मनोरंजन का कार्य करता है, उसके साथ साथ शिक्षित करना और सूचना देने का कार्य भी करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी जो पत्रकार होता है, पूर्णकालिक या अंशकालिक होता है, जो भी सूचना लिखता है किसी भी अखबार में, तो क्या होता है कि उसमें करंट जो घटना होती है वह भी दर्शाता है, लेकिन फीचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह करंट सूचना हमें अवगत नहीं कराता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से पत्रकार अपने कोई भी सूचना लिखता है पर डे की, तो उसमें अपने अंदर के भावों को जागृत नहीं कर सकता, लेकिन इसमें पत्रकार कर सकता है फीचर लेखन में, ये हमेशा ध्यान रखना है। विशेष रिपोर्ट की बात करें तो सामान्य रिपोर्ट से कुछ अलग होता है, यानी किसी भी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करके उसे लिख देना विशेष रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो चले करें शुरुआत। तो देखिए फीचर क्या है। अखबारों में समाचारों के अलावा भी कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है, इनमें से फीचर प्रमुख है। यानी कि पत्रकारीय लेखन छपता है, यानी कि समाचारों में, अखबारों में जो समाचार छपते हैं उसमें पत्रकारीय लेखन छपता है, कई तरह के छपते हैं, जिसमें से एक फीचर लेखन भी है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है, और अंतर भी होता है, मैंने बताया ना। इसमें जो समाचार लिखता है उसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को या कल्पना के द्वारा विचारों को नहीं लिख पाता, लेकिन इसमें लिख सकता है। फीचर में यानी कि जो करंट घटना है उसको हम लोग दिखा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन समाचारों में लिखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। फीचर क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से, ध्यान रखना, मुख्य रूप से उनका क्या करना है? मनोरंजन करना है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फीचर एक प्रकार से सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक लेखन है, जिसका प्रमुख या मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, इसके साथ साथ पाठकों को शिक्षित करना और सूचना देने का कार्य भी करता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। मैंने कहा ना, तात्कालिक यानी उसी समय, यानी कि आज जो घटना हो रही है उसको हम लोग कल के अखबार में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि फीचर में, प्यारे बच्चों, तात्कालिक घटना को नहीं लिखा जा सकता है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? समाचार लेखन की शैली कौन सी है? बताइए जल्दी से, कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। लेकिन इसमें हम लोग उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं मिक्सिंग रूप से। वैसे कथात्मक होता है, वैसे हम कथात्मक शैली का प्रयोग करते हैं फीचर में, लेकिन इसमें भी हम लोग दोनों को मिश्रित भी किया जा सकता है।
समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। किस पर? समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। मैंने बताया ना, अपने मन के भाव, मन के विचार, कल्पना के द्वारा अपने विचार नहीं डाल सकता है। किसमें? समाचार लेखन में। जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण, भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। यानी लेखक जो पत्रकार होता है वह फीचर लिखते समय अपने विचारों को भी उसमें प्रविष्ट करा सकता है, यानी लिख सकता है। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। यानी मैंने कहा ना, फीचर शैली में हम लोग कथात्मक शैली का प्रयोग करते हैं और समाचार लेखन में हम लोग उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। समाचार लेखन में तात्कालिक घटना से अवगत कराया जाता है, लेकिन फीचर लेखन में तात्कालिक घटना द्वारा अवगत नहीं कराया जाता। यानी करंट जीके जो होता है, हम लोग कहते हैं करंट जो घटना होती है उसको हम लोग नहीं दर्शा सकते। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, समाचार लेखन में जो पत्रकार पूर्णकालिक, अंशकालिक, सामान्य तो जो पत्रकार समाचार लिखते हैं उसमें अपने विचार को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन फीचर में लिखा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम लोग करें तो फीचर में हम लोग तस्वीरों को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर लेखन में, यानी कि मैंने कहा ना, मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है? मनोरंजन करना। और मनोरंजन कैसे होगा? जब उसमें ये सब चीजें मन को छूने वाली, सरल, रूपात्मक, आकर्षक। आकर्षक कैसे होंगे? आप मान लो आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, चेहरे पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे आकर्षित करने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग सजावटीपन के तौर पर तस्वीरों का प्रयोग कर सकते हैं अच्छी अच्छी। फीचर की भाषा समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक या ध्रुव बना दिया जाए। ये भी ध्यान रखना, ऐसी भाषा भी नहीं होती है फीचर में, ना तो अलंकारिक होती है। ध्रुव यानी क्या होता है? कठिन। कठिन भाषा का बिल्कुल भी हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथी बात करें, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। यानी कि समाचारों में अधिकतम सीमा होती है, यानी कि समाचारों की तरह कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती फीचर में भी। वैसे सामान्यतः 250 से 2000 शब्दों के फीचर छपते हैं। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, फीचर और आमतौर पर समाचार की रिपोर्ट बड़े होते हैं। यानी कि एक बात ध्यान रखना, फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से क्या होते हैं? बड़े। एक बार वापस समझा रहा हूं, ध्यान समझना। फीचर क्या होता है? फीचर जो भी पत्रकार लिखता है वह अपने विचारों को उसमें स्पष्ट रूप से लिख सकता है, लेकिन वह तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत हमें नहीं कराता है। फीचर एक आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक, सुव्यवस्थित लेखन है जिसमें मुख्य रूप से पाठकों का मनोरंजन कराना कार्य होता है, उसके साथ साथ सूचना देना, शिक्षित करने का कार्य भी करते हैं। फीचर की जो शैली होती है उसमें हम लोग कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी कथात्मक, उल्टा पिरामिड शैली, दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। फीचर ऐसा होना चाहिए जो पाठकों को आकर्षित कर सके, उनको मन को छूने वाली भाषा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसे कठिन या अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये फीचर में जो भी पत्रकार होता है वह अपने मन के भावों, विचारों को उसमें लिख सकता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो समाचारों में कर सकते हैं। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। यानी कि कोई छोटी घटना हो या कोई बड़ी घटना हो, या कोई राजनीतिक घटना हो या आर्थिक घटना हो या कोई सामाजिक घटना हो, कोई भी हो, उस पर लेखक अपने, कहते हैं ना कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स, तस्वीर लगा करके उस फीचर को बहुत आकर्षक बना दिया जाता है। तो आप लोग, यानी कोई मान लो कोई सरकार किसी बात को भूल गई है, यानी कोई सामाजिक मुद्दा है उस बात को भूल गई है, तो समाचार पत्र क्या करते हैं, ये जो फीचर लिखते हैं, जो पत्रकार क्या करते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं और अपनी भाषा शैली में लिखते हैं, जो व्यंग रूप में लिखा जाता है। पाठकों का तो मनोरंजन करना होता है और सरकार का उस पर ध्यान चला जाता है, जिससे वो कार्य भी हो जाता है। जैसे आप अपने स्कूल उसे सालाना समारोह, अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पर जा रहे हो, कोई सालाना वार्षिक उत्सव हो रहा है अपने स्कूल में, या कोई टूर जा रहा है, तो उस पर आप लोग फीचर्स लिख सकते हैं। दरअसल देखो, दरअसल में सीधी समास पूछे ना तो ध्यान रखना, यहाँ पे अव्ययभाव समास है। वो कैसे है प्यारे बच्चों? दर क्या है? दर यहाँ पे एक अव्यय है, ध्यान रखना।
और इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, असल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असल में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दर हकीकत, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा, हकीकत में। ऐसे ही देगा वो, कोई गद्यांश दे देगा ना तो ऐसे ही पूछेगा, बताइए शब्द में कौन सा समास है। फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यानी कि पत्रकार को पता है कि आज इस समस्या को उठाया जा सके जिससे लोगों का बहुत भला होगा, लोगों को इससे मनोरंजन भी होगा, शिक्षित भी होंगे, उनको सूचना भी प्राप्त होगी और वह कार्य भी समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, और ये जो हम चाहते थे वह भी सफलतापूर्वक वही हुआ जो हम लोग चाहते थे पहले। तो इस प्रकार से हम लोग फीचर्स को लिख सकते हैं। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जा सकता है। देखो, कुछ समाचारों को यदि आकर्षक बनाना है तो हम लोग उसमें फीचर शैली का प्रयोग अर्थात कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। किसी भी समाचार को, कोई एक दो आज समाचार को लिख सकते हैं। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए किया जाता है। यानी कि हल्के फुल्के, नरम, मानवीय रुचि को, यानी कोई ऐसा लग रहा है कि पत्रकार को कि इसे मुझे कुछ आकर्षक बनाना है, अच्छे से देना है, सूचना प्राप्त करानी है पाठकों को, तो वह फीचर शैली में उसका प्रयोग कर सकता है। तो आ गया समझ में फीचर क्या है। अब देखो मैं एक बार मैं समझा देता हूं फीचर लेखन क्या है, ध्यान से समझना। फीचर लेखन, फीचर लेखन कम से कम 250 से 2500 शब्दों तक के छपते हैं वर्तमान समय में, इससे अधिक भी, क्योंकि कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती है। दूसरी बात, फीचर में तात्कालिक घटना से अवगत नहीं करा सकते, तात्कालिक घटना नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। इसकी जो शैली होती है फिक्स शैली नहीं होती, कोई फिक्स ढांचा नहीं होता, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। और फीचर क्या होता है, एक आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, याद रखना इसे, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, सुव्यवस्थित लेखन है जो जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य पाठकों का मनोरंजन करना, उसके साथ साथ शिक्षित करना और सूचना देने का कार्य किया जाता है, ठीक है। हम लोग एक अच्छे फीचर्स को, एक किसी भी फीचर को, किसी भी समाचार को यदि फीचर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो एक अच्छा फीचर बनाने के लिए हम उसमें ग्राफिक्स का, तस्वीरों का आदि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, फीचर को कभी भी समाचार शैली में हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन समाचार को फीचर शैली में लिखा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आता है विशेष रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है विशेष, विशेष क्या, ऐसी कोई घटना जिसकी व्याख्या, व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, किसी भी घटना का ये तीनों चीजें जहां हो जाए, व्याख्या अच्छी तरह से हो जाए, विवरण अच्छी तरह से हो जाए, विश्लेषण अच्छी तरह हो जाए, उस रिपोर्ट, उस घटना को क्या कहा जाता है, विशेष रिपोर्ट। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। देखो, गहरी छानबीन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, वही क्या कहलाता है, यानी कोई भी घटना है उसकी गहरी छानबीन कर देना, छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, तो वही विशेष रिपोर्ट कहलाता है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव, कारणों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि नतीजा क्या है, उसका कारण क्या हो सकते हैं उसके, यह गहरी छानबीन करके उस घटना के बारे में फिर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है। देखो, विशेष रिपोर्ट भी बहुत सारे प्रकार, जैसे
खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। वॉचडॉग रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं। तो कौन कौन से हैं? खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं किसके? विशेष रिपोर्ट के। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध व छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। ये ध्यान रखना है। देखो, खोजी रिपोर्ट में क्या होता है? ऐसी सूचना जो पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी, उसे खोजी रिपोर्ट के द्वारा हम लोग पाठकों के सामने, पत्रकार पाठकों के सामने उसे उपस्थित करवा सकता है। ध्यान रखना, जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है, ऐसी घटना को समाचार पत्रों में छाप देना, वह कहलाती है खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहा जाता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार के लिए प्रयोग किया जाता है, अनियमितताओं के लिए प्रयोग किया जाता है और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। यानी कि खोजी रिपोर्ट का प्रयोग, जैसे सरकार कोई सदस्य है, एमएलए है मान लो, ठीक है, तो अब जब उसने पेपर करवाया किसी पीजीटी टीजीटी का, तो उसने गफला कर दिया, यानी कि 6-6 लाख में लोगों को ले करके पीजीटी में सिलेक्शन दे दिया। अब वो किसी पत्रकार पता चला तो उसने एक गहरी छानबीन करते हुए उसका पर्दाफाश कर दिया, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। और ऐसा हम लोग किसमें कर सकते हैं? विशेष रिपोर्ट के द्वारा ही, विशेष रिपोर्ट के अंदर खोजी रिपोर्ट के द्वारा, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, खोजी रिपोर्ट में प्यारे बच्चों ऐसी सूचना को प्रस्तुत किया जाता है पाठकों के सामने जो पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग, इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां किया जाता है, अनियमितताएं चल रही है वहां किया जाता है, और जहां गड़बड़ियां चल रही है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है? ऐसी सूचना जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, उसके आधार पर किसी घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। यानी कि इन डेप्थ रिपोर्ट में, खोजी रिपोर्ट में क्या था? ऐसी सूचना जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, उसकी गहरी छानबीन करना, खोजी रिपोर्ट में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट में प्यारे बच्चों ऐसी सूचना जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध तो है, लेकिन फिर उसकी गहरी छानबीन की, फिर हमने उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत करवाया, वो पत्रकार, वह रिपोर्ट कहलाती है विशेष इन डेप्थ रिपोर्ट। इस तरह विश्लेषण रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों, विश्लेषण, व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत या बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। देखो, एक है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक नाम से याद रखना, विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण करना और व्याख्या करना, किसी भी घटना की विश्लेषण और व्याख्या करना। विश्लेषण नाम है तो विश्लेषण व्याख्या, और विवरण है तो उसे विस्तृत और बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, विस्तृत एवं बारीकी रूप से, यानी कि एक एक सूचना को प्रोवाइड करना। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई प्रकार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिख सकते हैं। यानी कि विशेष रिपोर्ट आमतौर पर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कर सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली आपको पता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया था, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी या निकाय और समापन, जिसमें 6 ककारों का प्रयोग किया था हम लोगों ने। और उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गहरे युद्ध के समय उसका विकास हो गया था, और यह सर्वोत्तम शैली भी मानी जाती है। तो इसी विशेष रिपोर्ट को हम लोग उल्टा पिरामिड शैली में लिख सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी भी सूचना को, कोई भी रिपोर्ट हो, उसे हम लोग फीचर शैली में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचार की तुलना में बड़ी विस्तृत होती है, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कभी कभी उल्टा पिरामिड और फीचर शैली दोनों को मिलाकर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। विशेष रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसमें श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखलाबद्ध सही करना प्यारे बच्चों, श्रृंखलाबद्ध, देखो मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे। श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्टों की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने पढ़ा है विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट आपको एक बात पता चल गई होगी क्या, कि विशेष रिपोर्ट क्या होता है? किसी भी घटना के बारे में विस्तृत रूप से, यानी गहरी छानबीन करके उसे पाठकों तक पहुंचाना विशेष रिपोर्ट कहलाता है। विशेष रिपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा एक खोजी रिपोर्ट।
खोजी रिपोर्ट जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहा जाता है, ऐसी सूचना जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक तौर पर क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में गहरी छानबीन करना और उसे पाठकों के सामने उपस्थित कराना, खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है, एक होता है इन डेप्थ रिपोर्ट, वो क्या होती है, यानी सार्वजनिक तौर पर जो उपलब्ध होती है उसके बारे में गहरी छानबीन करना, ठीक है। एक थी विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक क्या होता है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होता है, ऐसी सूचना जिसका विश्लेषण किया जाए, और व्याख्या पर जोर देना, ऐसी सूचना जिस पर व्याख्या और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है उसे विश्लेषण। और विवरणात्मक क्या होता है, विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होता है, जिसे बारीकी और विस्तृत रूप से किसी घटना को छापा जाता है, रिपोर्ट को लिखा जाता है, उसे कहा जाता है विवरणात्मक रिपोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो फीचर लेखन हो, चाहे समाचार लेखन हो, चाहे आपका विशेष रिपोर्ट हो, सभी की भाषाएं सरल एवं सहज होनी चाहिए, यानी आम बोलचाल भाषा में लिखा हुआ समाचार होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फीचर लेखन और विशेष रिपोर्ट। अब आपके पास सामने कोड है Y323। इस कोड का प्रयोग आप लोग इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करके आप लोग बिल्कुल ही फर्राटादार अंग्रेजी सीख सकते हैं, कैसे बोला जाता है, कैसे हम लोग उसे समझेंगे। अब आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को PYQ चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को डाउनलोड करना होगा अड्डा 24/7। तो डाउनलोड नाउ, अभी डाउनलोड करो बेटा, यदि डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो आपके पास। तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों अच्छा लगता है सेशन तो देख लेना, लाइक वगैरह भी। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। तभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।